जय हिंद दोस्तों, एडमायर हम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम मैथमेटिक्स का 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और एज प्रॉब्लम। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाकर के उसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस दोनों चैप्टर को हम पढ़ाए हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट और एज प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको वहाँ पर मिलेगा। अभी हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। थोड़ा बेसिक नॉलेज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटे 100। ये बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। ये बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट में P, R और T ये तीनों क्या होता है इसको बताते हैं। सबसे पहले ये जो P है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट वह अमाउंट हुआ ना जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है या कर्ज देता है। तो जो कर्ज लिया या कर्ज दिया वही मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। कोई भी आदमी किसी को अगर 5,000 रुपया कर्ज के रूप में दिया या कर्ज लिया तो जो 5,000 रुपया लिया वही मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, सॉरी यहाँ पे एन छूट गया है, ठीक ना, यहाँ एन लगा लीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट ये हुआ, ठीक ना। अब टी क्या हुआ? समय। वो तो पता ही है सबको। जो समय, कितना दिन के लिए कोई आदमी कर्ज लिया, मतलब कर्ज कितना दिन के लिए लिया या दिया, जितना दिन के लिए लिया। अगर 5 साल के लिए कर्ज लिया तो 5 साल मेरे लिए वही समय होगा मेरे लिए। चलिए, अब जो कर्ज दिया, जो कर्ज देने के बाद जैसे हम किसी को 5,000 रुपया कर्ज दिए और 5 साल के लिए दिया, 5 साल के बाद जो धन वापस करेगा, तो जो धन वापस करेगा, जो हम धन दिए थे उसके अलावा जो धन वापस करेगा, जो धन हम दिए थे, अगर 5,000 धन दिए उसके अलावा अगर जो भी धन वापस किया वही मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट वही होगा जो धन हम कर्ज के रूप में दिए या लिए, उसके अलावा जो धन दिया वही मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। चलिए, आर के बारे में थोड़ा जानते हैं। आर को थोड़ा सही से जानते हैं क्योंकि आर पे ही पूरा चैप्टर हम चलाएंगे। पूरा चैप्टर जो होगा इस आर पे ही चलाएंगे। यहां देखते हैं आर क्या होता है। आर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रेट जो है, रेट इसको दर बोलते हैं हिंदी में। दर होता क्या है? देखिए, किसी धन पे एक निश्चित समय में, देखिए, अगर हम कोई धन किसी को दिए, किसी को मान लीजिए 5,000 रुपया धन हम दिए, 5,000 रुपया देने के बाद अगर 500 रुपया निश्चित समय में हमको वापस किया, तो 500 रुपया अगर निश्चित समय अगर 5 वर्ष होगा तो 5 वर्ष में 500 रुपया वापस किया, तो वहाँ जो प्रति वर्ष ब्याज होगा ना, प्रति वर्ष जो धन पे ब्याज मिलेगा उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। यहाँ लिख रहे हैं प्रति वर्ष धन पर मिलने वाला ब्याज जो होगा वही दर कहलाएगा। प्रति वर्ष धन पर जो मिलने वाला ब्याज होगा उसी को धन बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो दर जो होगा, दर प्रति वर्ष का मतलब हुआ 1 वर्ष में, प्रति वर्ष का मतलब हुआ 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा। तो यहां दर का मतलब हुआ 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुने 100। देखिए, एक बार और समझते हैं। दर का मतलब हुआ, दर प्रति वर्ष धन पर मिलने वाला जो ब्याज है, प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में जो धन पर ब्याज मिलेगा उसी को हम लोग रेट बोलेंगे। अब रेट प्रतिशत निकालना है तो रेट प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से यहाँ जो गुना किए हैं, इस 100 से गुना किए रेट प्रतिशत निकालने के लिए। यानी दर के लिए जो बेसिक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो ये रहेगा। दर के लिए परिभाषा से ही हम फार्मूला निकाले। दर का परिभाषा इसे बोल सकते हैं प्रति वर्ष धन पर मिलने वाला ब्याज, यानी प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष में धन पर मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाएगा। तो दर बराबर क्या होगा? 1 वर्ष यानी प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज, यानी 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। और प्रतिशत, दर प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से हम गुना किए, यानी दर के लिए मेरा फॉर्मूला ये है। तो हम लोग यहां से समझ गए सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो धन दिए, धन के अलावा जो वापस किया धन, उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। पी प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, जो धन हम कर्ज दिए या लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। रेट के बारे में अभी हम यहाँ समझा दिए। टाइम, जितना दिन के लिए हम कर्ज लिए या दिए वो मेरे लिए टाइम होगा। इसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं, मिश्रधन किसको बोलते हैं, ठीक ना। मिश्रधन के बारे में जान लेते हैं। मिश्रधन, तो मिश्रधन जो होता है ना, जो हम धन दिए जो उसको मूलधन बोलेंगे। और मूलधन के साथ जब वो वापस रिटर्न करेगा तो ब्याज सहित
रिटर्न करेगा। तो ब्याज जो होगा यानी मूलधन प्लस जो ब्याज होगा उसी को हम लोग मिश्र धन बोलेंगे। मूलधन और ब्याज, जो धन जैसे हम 5,000 रुपया 5 साल के लिए दिया, 5 साल में ब्याज 500 रुपया हुआ, तो 5,000 तो हम धन दिए ही, अब 5,000 के अलावा जो 500 रुपया ब्याज मिला उसको ऐड कर देंगे तो उसको देना पड़ेगा वापस 5500 रुपया, वही 5500 रुपया मेरे लिए मिश्र धन होगा। तो मोटा मोटी यही बेसिक थ्योरी है जिसका हम लोग यूज करेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसका यूज करके हम लगभग 90% सवाल को हल करेंगे यहीं से। बाकी आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। जो भी थ्योरी हम बताया उसी थ्योरी में टोटल क्वेश्चन हम बताएंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे लिए है पी, जो है पी दिए हुए है 4,000 रुपया, पी 4,000 रुपया दिए हुआ है, ठीक ना। और रेट जो है, रेट बता रखा है 6% और टाइम भी दे रखा है 3 वर्ष, ठीक ना, टाइम 3 वर्ष। हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए समझते हैं, 6% वार्षिक दर का मतलब हुआ 1 वर्ष में 6% रेट लेगा, 1 वर्ष में, तो कितना वर्ष तक चलेगा, 3 वर्ष तक। तो 1 वर्ष में अगर 6% रेट लेगा तो 3 वर्ष में कितना रेट लेगा, 6 18, यानी एसआई जो होगा वो 18% होगा, 18% होगा। अब 18% किसका, जो धन है उसी का, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी का, यानी 4,000 रुपया का 18% जो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। परसेंटेज हटेगा, 2 शून्य हट जाएगा, बाकी 40 को 18 से गुना करेंगे, 0 18 चौक 72, यानी 720 रुपया जो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन का। देखिए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था 4,000 रुपया पर 6% दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए ये 6% रेट का मतलब हुआ 1 वर्ष में 6% रेट लेगा, तो समय तो 3 वर्ष दिए हुए हैं, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 18%। 18% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 है तो 4,000 का 18%, परसेंटेज हटेगा, 2 शून्य को हटा लेगा और 18 को 40 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 0, यानी 720 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको उतार लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 400 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए अमाउंट दिए हुए, अमाउंट 400 रुपया दिया हुआ है और टाइम जो है, टाइम 73 दिन दिए हुए हैं, 73 डेज, ठीक ना। और रेट जो है, रेट वो 5% दिए हुए, रेट 5%। देखिए ये जो रेट है 5%, ये 365 दिन यानी पूरा 1 साल का है। हम पहले भी सवाल में बता दिए, जो रेट होता है ये 1 साल का, यानी 5% जो रेट है ये पूरा 1 साल के लिए है। तो ये जो रेट है, ये टोटल रेट 365 दिन के लिए 5% है। तो यहाँ से 1 दिन का कितना होगा, 1 दिन का होगा 5/365, 365। तो हमको 73 दिन का ही निकालना है, तो 73 दिन का कितना होगा, 73 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से ही 5 कट जाएगा, यानी 1 दिन का जो ब्याज होगा, 73 दिन का जो ब्याज होगा, 73 दिन का वो होगा 1%। 73 दिन का ब्याज 1%, सिंपल। यानी ये पूरे 365 दिन का ब्याज था, 365 दिन में अगर 5% ब्याज लगेगा तो 73 दिन का ब्याज हम यहाँ से निकाले 1%। देखिए 5% ब्याज 365 दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए 5/365, तो हमको 73 दिन का निकालना है। 73 से गुना किए 73 दिन का, यहाँ से हमको 73 दिन का रेट 1% निकला। यही रेट मिलेगा हमको कितना, 400 रुपया पर। तो 400 रुपया है और उस पर रेट 1% मिलेगा, तो 1% को गुना करेंगे, प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य हटा लेगा, यानी 4 रुपया। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 73 दिन का वो 4 रुपया होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, ये इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। देखिए हमको इस बार पी निकालना है, पी ही पूछ रहा है। रेट हमको दे दिया है, रेट 6% दिए हुए। टाइम जो है, टाइम हमको दिए हुए है 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष दिए हुए। और बोल रहा है कि जो सवाल में बोल रहा था कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595.20 हो जाएगा, यानी
595.20 होने का मतलब है मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन कितना 595.20 इतना रुपया हो जाएगा। तो ये तो मिश्रधन दिए हुए। अच्छा, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन हम शुरू में ही समझाए, मिश्रधन मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वही मिश्रधन होता है। तो मूलधन क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन ब्याज कितना है वो तो हमको पता चल रहा है। ब्याज कितना, 1 साल में 6%, तो 4 साल में कितना 24%। तो एसआई जो होगा वो तो 24% होगा, एसआई 24%। अब मूलधन क्या होगा? देखिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन को हम 100% मानते हैं। तो एसआई 24 और मूलधन 100, टोटल मिश्रधन तो 124 हो जाएगा, टोटल मिश्रधन 124%। यही मिश्रधन का वैल्यू हमको दिए हुआ है 595.20। यहाँ से 124% का वैल्यू इतना है, इसको काटेंगे तो देखिए 124 से ही कटेगा, 124 से 4 बार में कट जाएगा तो 496, तो 99 बचेगा, और 999 और 2 यानी 992, तो 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 यानी 48, इतना बार में कट जाएगा। इससे 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक दे दिए, यानी 1% का वैल्यू 4.80 होगा। तो 100% मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन तो 100% होता है, 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 480 रुपया जो होगा ना मूलधन, उस राशि, वहाँ जो राशि होगा वो 480 रुपया, वही इस सवाल का मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए, किसी राशि पर 2 वर्षों का टाइम अपना दे दिया है 2 वर्ष, ठीक ना, टाइम 2 वर्ष दिए हुए है, और बोल रहा है 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा ना वो राशि का 2/5 भाग होगा। यानी साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज वो राशि का 2/5, यानी राशि जो अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो 5 होगा तो एसआई जो है ना वो 2 होगा। सवाल में दे रखा है जो साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। साधारण ब्याज पहले है तो ऊपर वाला साधारण ब्याज, और राशि बाद में है तो नीचे वाला राशि हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 होगा और पी जो मूलधन दिए हुए है वो 5 है, तो हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगा, रेट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 हुआ, एक बात बता देते हैं, साधारण ब्याज पर वर्ष बराबर होता है, मतलब कहने का मतलब हर वर्ष में साधारण ब्याज सेम अमाउंट में होगा। अगर एक वर्ष में 10 रुपया हुआ तो दूसरा वर्ष में भी 10 रुपया होगा, तीसरा वर्ष में भी 10 रुपया होगा। तो एक बात बताइए, 2 वर्ष में अगर 2 यूनिट साधारण ब्याज हुआ तो एक वर्ष में कितना होगा? एक वर्ष में जो होगा वो एक वर्ष में तो 1 यूनिट होगा, कहे कि 2 वर्ष में अगर 2 हो रहा है तो एक वर्ष में 1 होगा। हम लोग रेट के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे, रेट के लिए, रेट प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बट्टा मूलधन गुने 100, थ्योरी सेक्शन में हम बताए थे। यहाँ से देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का 2 यूनिट है तो 1 वर्ष का सिंपली 1 होगा, बटे मूलधन, मूलधन तो मेरे पास पी दिए हुआ है, गुना 100, इसको करेंगे तो काटेंगे तो 20%, यही 20% रेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, साधारण ब्याज जो होगा हर वर्ष का बराबर होगा, अगर 2 वर्ष में 2 है तो 1 वर्ष में, अगर बोल दे 5 वर्ष में 25 हुआ तो 5 वर्ष में 25 हुआ तो हर वर्ष 5-5 हुआ होगा तब 25 होगा। चलिए, यही समझाना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 3000 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। पुनः 4000 रुपया की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 6000 रुपया ब्याज प्राप्त होगा? देखिए, अमाउंट दे रखा है 3000 रुपया, अमाउंट 3000 रुपया दे रखा है, और रेट जो है रेट 6% दे दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो भी दे दिया है 900 रुपया, ठीक ना, 900 रुपया दे दिया है। यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से हमको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक बात, हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, R% बराबर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुने 100, ये बताए थे। चलिए यहाँ से निकालते हैं, R% का वैल्यू 6% लिख देते हैं। 1 वर्ष का ब्याज ये जो है ये 900 रुपया, ये 900 रुपया टोटल ब्याज है। अब कितना समय के लिए ये पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं 900 रुपया जो ब्याज है T समय के लिए है। अगर T से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का निकले। अगर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपया है तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का निकलेगा। वही बात है, 900 रुपया अगर ब्याज प्राप्त हुआ तो T वर्ष में T से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का पता चल जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज लिखा गया, गुने मूलधन, मूलधन तो 3000 रुपया है, मूलधन 3000 रुपया, अब गुने 100 करेंगे, यहाँ से 3 मालूम हो जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म, 3 से इसको काट देते हैं 30 बार में, और 30 से इसको काट देते हैं 6 बार में, यानी
5 बार में कट जाएगा, यानी टी का जो वैल्यू है वो 5 वर्ष आ जाएगा। टी का वैल्यू 5 वर्ष, यानी समय पता चल गया है 5 वर्ष। अब बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है जो पुनः इतना ही समय में 4000 रुपया पर 1600 रुपया ब्याज कितना रेट से प्राप्त होगा। टाइम तो इतना निकल गया। अब बोल रहा है कि फिर से दोबारा जो अमाउंट है ना, अमाउंट 4000 रुपया पर इसको जो पी दिए हुआ है 4000 रुपया, और एसआई प्राप्त करना है 1600 रुपया, एसआई प्राप्त करना है 1600 रुपया, और टाइम तो अपने को पता ही है 5 वर्ष। तो यहाँ से रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर क्या होता है 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज, टोटल जो ब्याज है वो 1600 रुपया है। कितना वर्ष के लिए? टोटल 1600 रुपया ब्याज है 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं 1600 रुपया अब बटा 5, 1 वर्ष का पता चल जाएगा। अब गुने मूलधन, मूलधन तो 4000 रुपया है, 4000 अब गुने 100 कर देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य और 1 शून्य यहाँ से खत्म हो, 4 से ही कटेगा 4 बार में, 4 से 4 बार में, यानी 40 हो गया। 4 और 1 शून्य यहाँ 40 बटा 5, यानी 40 बटा 5 करेंगे तो 8%, 8%, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, साधारण ब्याज दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। देखिए 800 रुपया जो है, 800 रुपया वो 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। 956 रुपया 3 वर्ष में, ठीक ना, 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। तो 800 रुपया था, हो गया 956, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पता चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 156 रुपया होगा सिंपली। लेकिन कितना वर्ष में? 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का यहाँ से निकल जाएगा 5 और 1, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी 2, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, यानी 52 रुपया होगा। 3 वर्ष का अगर 156 हुआ तो 1 वर्ष का 52 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है जो दर 3% बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले यहाँ से दर निकाल लेते हैं। दर प्रतिशत होता है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 52 अब बटे मूलधन, मूलधन कितना है 800 और गुने 100। यहाँ से करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, इसको काटेंगे तो 13 चौक 52, 13 और ये 2 चौक 8, यानी 13 बटे 2% होगा, इतना होगा रेट। अब बोलता है रेट को अगर 3% बढ़ा दिया जाए, तो रेट तो इतना निकला। अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 13, 19 बटा 2%, यानी रेट अब इतना हो जाए। तो बोल रहा है 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया उतने ही समय में कितना हो जाएगा? उतना ही समय तो शुरू में 3 वर्ष दिए हुए था, यानी 3 वर्ष में ही कितना हो जाएगा? तो एक बात बताइए, रेट अब नया रेट इतना हुआ, 3 वर्ष में टोटल एसआई कितना हो जाएगा? 19 बटा 2 को गुना करेंगे 3 से, यानी 19 या 57 बटा 2% हो जाएगा रेट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा 57 बटे 2। तो हमको 800 का निकालना है, 800 का 57 बटे 2%, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य हटा लेगा और 2 से इसको काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, अर्थात 4 गुने 57, यानी इसको गुना करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, इतना रुपया। तो इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो 800 रुपया तो मूलधन था और 228 रुपया ब्याज, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 800 प्लस 228, यानी 1028 रुपया हो जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, साधारण ब्याज के किस दर पर कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 वर्षों में 3 गुनी होने का मतलब, अगर धन 1 था तो वो 3 गुना हो गया, यानी धन 1 था तो 3 गुना हो गया, लेकिन कितने समय में? 4 वर्ष में। 1 था धन 3 गुना हो गया 4 वर्ष में, तो बताइए धन तो 1 था ही, अब 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज तो 2 ही मिला होगा, क्योंकि 1 तो धन ही था, टोटल 3 हो गया, तो 1 तो मेरा धन था, तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज तो 2 ही मिला होगा। अब ब्याज 2 मिला है कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ से 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला वो पता चल जाएगा। 1 वर्ष में 1/2 ब्याज मिला है, 1 वर्ष में 1/2 ब्याज मिला। हमको रेट मालूम करना है, रेट प्रतिशत बराबर पता है 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज तो 1/2 है, गुने मूलधन, तो मूलधन तो मेरे लिए 1 है, मूलधन तो 1 है ही, गुना 100। यहाँ से करेंगे तो इस 100 से 2 कट जाएगा 50 बार में, यानी रेट 50%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी राशि निश्चित समय में, कोई राशि निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगा, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। देखिए 8% दर से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब है धन 1 है और 3 हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज तो 2 ही मिलेगा,
1 था, 3 गुना हो गया तो ब्याज तो 2 ही मिलेगा। सवाल में बोल रहा है 8% दर से 3 गुना हो जाएगा, मतलब 8% दर से तो ब्याज 2 ही मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। अब धन अगर 5 गुना होगा, तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? 4। तो पहले ब्याज 2 मिल रहा था, अब ब्याज को 4 करना है। ब्याज पहले 2 मिल रहा था, ब्याज को 4 करना है। तो बताइए ब्याज को 2 गुना कर रहे हैं तो रेट को भी 2 गुना करना पड़ेगा। ये ब्याज जो है पहले 2 मिल रहा था, अब 4 मिल रहा है, तो ब्याज तो 2 गुना हो गया। तो रेट को भी अगर 2 गुना करेंगे, तो रेट तो 16% होगा, जो कि यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। देखिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए सवाल में बोल रहा था जो कोई राशि 8% दर से 3 गुना हो जाता है, 8% दर से 3 गुना का मतलब हुआ अगर कोई धन 3 गुना हुआ तो ब्याज 2 प्राप्त होगा। तो यानी 8% दर से अगर 2 प्राप्त हुआ तो कितने प्रतिशत दर से धन 5 गुना हो जाएगा? तो 5 गुना होने का मतलब धन को तो अब 4 लाना है, तो 2 से 4 अगर धन को किए तो 2 गुना करना पड़ा, तो रेट को भी 2 गुना करना पड़ेगा। 8 का 2 गुना 16, यानी 16% की दर से धन 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाता है, तो वह उतने ही समय में 9% दर से कितना गुना हो जाएगा? एक बात बताइए, 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है तो 6 ब्याज तो 4 ही मिलता होगा। सवाल में बोल रहा है 6% वार्षिक दर से कोई धन निश्चित समय में 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है तो ब्याज तो 4 ही मिलता होगा। अब बोल रहा है कि 9% दर से कितना गुना हो जाएगा, तो 9% दर से कितना गुना हो जाएगा? तो बताइए यहाँ 6% था, यहाँ 9%, तो कितना गुना इसका हुआ? 1.5 गुना। 1.5 गुना बोलिए या सीधा ऐसा सोचिए, 6% था, यहाँ 9%, यानी इसमें इसका आधा जोड़ दिए, जो था उसमें आधा जोड़ दिए। यहाँ भी जो है उसमें आधा जोड़ देंगे, 4 का आधा जोड़ेंगे तो 6 गुना हो जाएगा, 6 ब्याज मिलेगा, यानी 9% दर से ब्याज 6 मिलेगा। तो बताइए 9% धन 1 था और ब्याज 6 मिला, तो धन तो 7 गुना हो जाएगा ना। काहे कि ब्याज 1 पर 6 यूनिट ब्याज मिला, तो 1 पर 6 यूनिट ब्याज मिला तो 1 मूलधन और 6 ब्याज मिला तो धन तो 7 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 7 गुने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पर 5% दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, तो वह राशि क्या है? देखिए रेट 5% दिए हुए, टाइम 2 दिए है, रेट 5% है। अगर रेट 5% तो 3 वर्ष का क्या होगा? 3 वर्ष यहाँ लिखते हैं, 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? रेट अगर 5% है, 3 वर्षों में 15% ब्याज होगा, 15% ब्याज होगा। अब फिर से बोल रहा है 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष में कितना होगा? 4 वर्ष में कितना होगा? 20% ब्याज होगा, यानी 3 वर्ष में 15% और 4 वर्ष में 20%, दोनों का अंतर कितना का? 5% का। यही 5% बोल रहा है कि जो उसका अंतर 42 है, तो 5% इजकल टू 42, 5% इजकल टू 42। तो देखिए मूलधन हमेशा 100% होता है, शुरू में ही बताया मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। तो 5% का वैल्यू 42 है, तो हमको 100% निकालना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 में 20 से गुना किए तो 100 हुआ, तो 42 में भी 20 से गुना करेंगे, 42 में भी 20 से गुना करेंगे तो 840 रुपया यानी मूलधन होगा, जो कि इसका डी ऑप्शन राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2600 रुपया तथा 7 वर्ष में 3050 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है? देखिए 4 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, 4 वर्ष में 2600 रुपया, और बोल रहा है 7 वर्ष में जो है ना, 7 वर्ष में वो 3050 रुपया हो जाता है। बताइए 4 वर्ष में इतना हुआ और 7 वर्ष में इतना हुआ, इसका मतलब 3 वर्ष में बढ़ा कितना? 3 वर्ष में बढ़ा कितना? 3 वर्ष में बढ़ गया 450 रुपया, 450 रुपया 3 वर्ष में बढ़ गया। तो 3 वर्ष में अगर 450 रुपया साधारण ब्याज बढ़ा तो 1 वर्ष में ब्याज पता चल जाएगा 150 रुपया बढ़ा है। 3 वर्ष में अगर 450 रुपया तो 1 वर्ष में 150 रुपया बढ़ेगा। अब देखिए ये जो 4 वर्ष में 2600 रुपया हुआ, तो 4 वर्ष का ब्याज भी इसमें लगा हुआ है। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 150 रुपया हुआ तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष का ब्याज यहाँ से पता कर लेंगे, 4 गुने 150 यानी 600 रुपया। 600 रुपया इसमें ब्याज भी शामिल है। तो अगर ब्याज इसमें से घटा दे तो मूलधन पता चल जाएगा, मूलधन 2000 रुपया हो जाएगा, मूलधन 2000 रुपया हो जाएगा। हमको रेट प्रतिशत मालूम करना है, तो रेट बराबर पता है, रेट बराबर होता है
होता है 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पता है यानी 150 रुपया, बटे मूलधन हमको पता है 2000 रुपया, मूलधन 2000 रुपया गुने 100, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य 3 शून्य खत्म, 15/2 यानी 7.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना 4200 रुपया आरती को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देती है। आरती उसी राशि को सोनल को 13% वार्षिक दर से उधार दे देती है। आरती को 2 वर्षों में कितना रुपया का आय प्राप्त होगा? देखिए, रचना आरती को 9% वार्षिक दर से 4200 रुपया देती है। रचना जो है आरती को देती है 9% रेट से, 9% रेट से, और 2 वर्ष के लिए देता है, तो 2 वर्ष के लिए देता है तो 18% यहाँ से रचना को ब्याज मिलेगा। अब फिर रचना जो आरती को दी, फिर आरती सोनल को दे देती है 13% के दर से, 13% के दर से इस सोनल को दे देती है, तो यहाँ से ब्याज मिल जाएगा आरती को कितना? 26%। तो बताइए कितना का बेनिफिट होगा? कितना का बेनिफिट होगा? पहले 18%, अब 26% मिलने लगा, तो बेनिफिट 8% का होगा। तो 8% का जो बेनिफिट होगा किस पर होगा? 4200 रुपया पर, 4200 रुपया पर। इसको अगर करेंगे परसेंटेज हटेगा तो 2 शून्य खत्म, 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, 8 चौक 32, 1 33, यानी 336 रुपया का आय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की 4% दर से 3 वर्षों में 6720 रुपया हो जाता है। वह राशि किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपया हो जाएगा? देखिए, 4% दर से 3 वर्ष में 6720 रुपया हो जाता है। तो बताइए, रेट 4% दिए हुए हैं, रेट 4% और 3 वर्ष, तो रेट 4% और 3 वर्ष से ब्याज 12% का हो जाएगा, 12% ब्याज मिलेगा। तो धन कितना हो जाएगा? 12% ब्याज और मूलधन भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% मूलधन और 12% ब्याज, यानी टोटल 112% हो जाएगा। यही 112% का वैल्यू 6720 दिए हुए है, 6, 7 और 2 0। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 60 बार में। तो 1% का वैल्यू 60 आया, तो 100% मूलधन होता है, तो 100% का वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी 100% का वैल्यू 6000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब मूलधन 6000 रुपया है। फिर आगे बोल रहा है, वह राशि किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपया हो जाएगा। ये जो राशि है कितने रेट से, रेट मालूम करना है, कितना रेट से, टाइम हमको 2 वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। बताइए, 6000 रुपया है, इसको 7000 रुपया करेगा कितना? 2 वर्ष में, तो ब्याज कितना मिलेगा? 6000 रुपया को अगर 7000 रुपया बनाना है तो ब्याज तो 1000 होगा। अब ब्याज 1000 2 वर्ष में, तो पर वर्ष ब्याज 500 रुपया, पर वर्ष ब्याज 500 रुपया। और रेट प्रतिशत निकालना है, तो रेट प्रतिशत होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। मूलधन हम लोग निकाल चुके हैं 6000 गुने 100। इसको करेंगे, आंसर आएगा 2 शून्य और 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसका आधा 3 और इसका आधा 25, यानी 25/3 का मतलब हो गया 8.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया। 6 वर्ष के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया कम थी। एक बात बताइए, हम शुरू में ही बताए थे, जो राशि हम उधार दिए या उधार लिए वही मूलधन कहलाता है। जो भी राशि हम किसी को उधार दिए या उधार लिए वही मूलधन होता है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब बोल रहा है, सवाल में बोला है, एक आदमी 5% दर से ना उधार दिया 6 वर्ष के लिए, तो 5% दर से 6 वर्ष के लिए उधार देगा, तो टोटल ब्याज कितना होगा? 30। अब बोल रहा है, जो उधार राशि दिया ना, जो उधार राशि दिया उससे जो ब्याज मिला ना, जो उधार राशि दिया उस पर जो ब्याज मिला ना, वो 140 रुपया कम है। तो उधार तो 100% दिया, अब ब्याज 30% आया, तो दोनों का अंतर कितना का है? 60% का। यही बोल रहा है 60% का वैल्यू 140 रुपया के बराबर है। सॉरी 70%, 100 में से 30 जाएगा, 70%। 70% का वैल्यू 140 के बराबर है। यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू 2, तो हमको 100% निकालना है। 100% का वैल्यू 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक राशि पर साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 3 वर्ष
बाद उस राशि का 40% है। यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपया हो तो वार्षिक दर क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद उस राशि का, अगर राशि P मानते हैं, उस राशि का 40% है। 40% का मतलब हो जाता है 2/5, यानी 3 वर्ष में SI जो है मूलधन का 2/5 होता है। तो यहाँ से SI कितना होगा? यहाँ से SI ऊपर वाला होगा, SI 2 होगा और मूलधन P 5 होगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, SI बटे P बराबर 2/5, 2/5। तो यहाँ से SI 2 और P 5। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट 2 है, मूलधन 5 है, लेकिन 3 वर्ष में, ऐसा सवाल में ही बोल दिया निश्चित दर से 3 वर्ष में। तो ये तो 3 वर्ष में ब्याज इतना हुआ, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में होगा, 1 वर्ष में 2/3 होगा। रेट निकालते हैं, चलिए। रेट प्रतिशत बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष में ब्याज इतना हुआ, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2/3, सॉरी 3 वर्ष में ब्याज इतना हुआ तो 1 वर्ष में कितना होगा? 2/3। समय से भाग दे देंगे, 1 वर्ष का पता चल जाएगा। अब गुने मूलधन, मूलधन 5 है, अब गुने 100, इसको करेंगे तो आंसर आएगा ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर बच जाएगा 20 दूना 40/3, यानी 40/3 का मतलब हो गया 13.1/3%। देखिए ये इसका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। बाकी जो सवाल में जो भी दिया हुआ है, यदि ब्याज 2 वर्ष के अंत में 1800 रुपया हो तो वार्षिक दर क्या होगा, ये सब बस ऐसे दिए हुए हैं। सवाल को बड़ा कर रहा है, बस आप लोग को बौखलाने के लिए दिया, लेकिन सवाल यहीं से रेट निकल जाएगा। रेट पहले लाइन से ही रेट निकल जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया, पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% वार्षिक। देखिए पहले 4 वर्ष के लिए, पहला जो 4 वर्ष है, पहला 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से लिया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है अगले 6 वर्ष के लिए वार्षिक दर 10% है। अगला 6 वर्ष के लिए जो है वार्षिक दर वो 10% है, तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% है। अगला जो है वो वार्षिक दर 12% है, 12%, लेकिन कितना वर्ष के लिए? बाकी जो भी वर्ष बचा उसके लिए। टोटल 15 वर्ष है ही, तो 6 और 4 वर्ष तो यहाँ 10 वर्ष खत्म ही हो गया, कुल 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष यहाँ। तो देखते हैं टोटल ब्याज कितना होगा। यहाँ से 32% ब्याज मिलेगा, यहाँ से 60% ब्याज मिलेगा, और यहाँ से 12 बचे 60% ब्याज मिलेगा। टोटल कितना होगा? 60 60 120 और 32, 152% ब्याज मिलेगा। 152% ब्याज मिलेगा। यही ब्याज का वैल्यू दे रखा है 12,160 रुपया, 12,160 रुपया। इसको काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा? देखिए 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कटेगा। देखिए 8 दूना 16, 6 बाकी 1, 15 8 120, 1 1 121, यानी 8 बार में कटेगा, यानी 80 हो जाएगा, यानी 1% का वैल्यू 80। तो हमको मूलधन निकालना है। मूलधन तो 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 80, और 100 से गुना करेंगे यानी 8,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और आप ही लोग का डिमांड था जो वीडियो सर इतना लंबा मत डाला कीजिए। तो इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 वीडियो आएगा। ये पहला वीडियो था जो पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। उसमें पार्ट 2 जो आएगा उसमें टोटल सवाल, हम उसमें जितना भी टाइप का सवाल बच रहा है या स्टैंडर्ड लेवल का जो भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे सब हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। उसमें बाकी जो भी टाइप बचे हुए हैं, इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, उस सब को उस पार्ट 2 में हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बाकी जो भी टाइप बच रहा है, जैसे किस्त वाला सवाल, इसके अलावा एलिगेशन, जिस भी सवाल में यूज होता है, एलिगेशन टाइप का जो भी सवाल होता है, वो सब सवाल हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे। एलिगेशन टाइप हो गया या किस टाइप हो गया, इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड टाइप के सवाल हैं सब हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तो पार्ट 1 का बस आज पार्ट 1 को इतना पर ही समाप्त करते हैं। आप लोग पार्ट 2 बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। आज के बाद कल हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे, तो पार्ट 2 भी देखिएगा, उसके बाद पूरा का पूरा। और एक बात, हम चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो डाले हैं, आप लोग एक बार जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज एक ही वीडियो में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ाएं, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं। इसके अलावा एज प्रॉब्लम भी बताए हैं, एज प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा तरीके से बताया गया। रीजनिंग का भी एक चैप्टर है, कैलेंडर, वो भी वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, NTPC का, रेलवे का तैयारी जो भी कर रहे हैं, वो बच्चा जरूर हमसे
से जुड़े। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा लाभ ले सके। और सबसे बड़ी बात है, जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है वो काफ़ी लंबा लंबा है, पार्ट 5-5, 6-6 पार्ट है एक एक चैप्टर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 से 2 पार्ट में पूरा कोई भी चैप्टर होगा सबको हम सम्मिलित करेंगे और सबको बताने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो ठीक है, आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।